सेकंड चले थे। चल समझ, देखो त्रिकोणमिति पढ़ रहा है तो इसमें जो है, इसमें दो गो पार्ट होता है, ठीक है। पहला एगो होता है त्रिकोण और एगो होता है मेट्री। ध्यान देगा, ए पर ध्यान देगा, ए पर, ठीक है, ऊपर ध्यान नहीं देना है। इसका मतलब होता है कि कोण, ठीक है। और इसमें जो पढ़ना है इसको पढ़ना है मापन। ध्यान देगा, ये त्रिकोण के मतलब कोण होता है, ठीक है, कोण कहो या इसको हम तीन कह सकते हैं, ठीक है। और ई मापन, तो त्रिकोणमिति में जो पढ़ना होता है तीन गो कोण के माप पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें जो है तुमको पता होगा, पहले तुम जानता होगा कि यहाँ पर जो अगर हिंदी में लिखे, ऐसे चलते हैं त्रिकोणमिति, अपन किताब में देख लेगा, ये ने हर शिकायत अपन देखे रहेगा, ठीक है। त्रिकोणमिति अगर हिंदी में चलेंगे तो ध्यान देगा, इसका मतलब होता है दो गो टूटते हैं, एगो हो जाएगा त्रिकोण और एगो होता है मापन। मतलब समझ जाएंगे कि तीन कोण का मापन। ध्यान देगा, यहाँ क्या कहलाता है, तीन कोण का मापन होगा, उसी में हमको पढ़ना है त्रिकोणमिति। और जब भी त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं तो तुम यो बात जानता होगा पहले ही से कि त्रिभुज बताएगा। त्रिभुज जो है दो टाइप का होता है। एगो होता है, बताओ रे, एगो चलते हैं कथी के आधार पर, तो एगो तुमको पता होगा कि एगो होता है भुजा के आधार पर, और एगो चलते हैं कथी के आधार पर, एगो चलते हैं कोण के आधार पर। बताएगा भुजा में जो होता है, भुजा में पहलुका तुमको पता है कि समबाहु होता है, दूसरा समद्विबाहु होता है। पहलुका होता है समबाहु, हालांकि मतलब इसे तो है नहीं विशेष। दूसरा चलते हैं क्या होता है, समद्विबाहु, अपन लिखे रहेगा। और तीसरा क्या होता है, विषम बाहु हो जाएगा, तीसरा होगा विषम बाहु। बताएगा कोण के आधार पर पहलुका क्या होता है, लिख सकते हैं न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, और तीसरा लिखेंगे कथी, समकोण, तीसरा विषम कोण। अधिक कोण त्रिभुज होगा, कोण के आधार पर तीन गो और भुजा पर तीन गो। लेकिन इसमें खुशी की बात है कि हमें सबको खाली एक गो पढ़ना है। मैं समझ में आया, त्रिकोणमिति में खाली एगो ई है, बाकी ये सबको छूछा नहीं करना, वो सब चैप्टर 6, ठीक है। आई तोरा एनसीईआरटी के हिसाब से एक्सरसाइज 8 होगा, चैप्टर 8 है नु, 8 के बाद में 7 चलता हो, समझ रहा है। अब 6 नहीं, 6 वो बेरवा, समझा, परीक्षा के बेर, अब वो परीक्षा के बेर हिसाब से कहे कि देखो बहुत में है ना, 11 गो 10 गो होता है, समझा, पढ़ने पढ़ना। अब पहले था कि फिक्स है कि 5 नंबर पूछेगा, अब गारंटी नहीं रहता है। तो बिना काम के मेहनत कर का जरूरी है, आजकल जो है ना टैलेंट जरूरी है, लेकिन ओकरा साथ पता क्या जरूरी है कि लोग टैलेंट नहीं देखता है, तुम कितना तेज है थोड़ा अंदर है, रिजल्ट तुम्हारा का आया वो बाहर है, समझा। तुम क्लास में पूरा पढ़े में पूरा बकलेल लो, पूरा बकलेल, तुम कुछ नहीं आए, आज जाके परीक्षा में नंबर लिया बढ़िया, तुम चोरी करके लेना आओ, वो गाँव ना देखेगा कितना नंबर फलनवा के, तब आतना बा चुपचाप घर में होती पढ़ाई, ठीक है। तू पढ़ले नहीं है, तुम जाके चोरी किया है, मैं समझ में आया। आजकल चोरी जो है ना एकदम चलता है, वर्कआउट नहीं है, चोरी कौन बगल में बैठ गया होता है ना, कौन स्कूल में 2 गो होता है, एगो बेंच एक अकेला अकेला, और कौन स्कूल में एक कहीं को होता है एगो बेंच पर 2 गो बैठता है, और वैसा का कहीं सिस्टम मिल गया आए कहीं कौन धरा गया बगल में तेज, आज ठीक है, तो चोरी करवाइए देगा, अच्छा देगा तुम। यहाँ तो कुछ नहीं आ रहा, परीक्षा में जब रिजल्ट आएगा तो आएगा 305 310, गार्जियन पूरा खुश, गाँव भर के न पढ़े रही है, आऊ कहेगा मम्मी हिंदी पढ़े रही है, समझ रहा है। तो वो वाला बात है, तो इसीलिए अगर परीक्षा में अगर ऑब्जेक्टिव भी है, ऑब्जेक्टिव अगर ऑब्जेक्टिव में भी अगर देखेंगे कि पहले एकदम ई तेज ना बने कि हमारा आवल नहीं भारी है, छोड़ देंगे जो हल्का पहले टान देंगे, का है फायदा है कि 100 में 50, समझा, ऑफर 100 में 50,
तो 50 पहले हल्का हल्का डालेंगे, ये ना कि भारी देख के मार देंगे, भारी के चक्कर में कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो समझेगा, अब समझ गया। तो अब हमको चलना है समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना होता है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज तुम जान रहा है पहले ही से। समकोण त्रिभुज के बारे में जान रहा है कि समकोण त्रिभुज ऐसे बनता है, कार्य ऐसे नहीं बनता है। बताएगा यहाँ पर अगर ए लिखे, यहाँ पर बी लिखे, यहाँ पर सी लिखे, तो बताओ ई का होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा, समकोण है। तो बताओ नीचा वाला को क्या बोलते हैं, आधार। नीचा वाला को आधार क्या बोलता है, आधार। ध्यान देगा, आधार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस। इसीलिए लिखते हैं बी से। ठीक है, इसीलिए लिखते हैं बी से। दूसरा सबसे जो बड़का बुझाएगा तुमको, उसको बोलते हैं कर्ण। और कर्ण का होता है इंग्लिश हाइपोटेनियस। क्या होता है, हाइपोटेनियस। इसीलिए इसको लिखते हैं एच से। और ये जो खड़ा है इसको पढ़ते हैं लंब। क्या पढ़ते हैं, लंब। और इस लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसी लंब को एल से नहीं लिखेंगे, लंब का इंग्लिश नाम परपेंडिकुलर, यही लिए पी से। ठीक है, अब ध्यान देगा, मान लेते हैं कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा जो है थीटा डिग्री कोण कितना है, थीटा डिग्री। तो ई कोण कितना होगा, तो ई कोण जो होता है 90 माइनस थीटा। क्या होता है, 90 माइनस थीटा। होता कैसे है से समझो। तुमको पता है पहले ही से कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 270 है, 180। चलो जब 180 होगा तो त्रिभुज के कोण कै गो, इसको मिटा रहे हैं, इसको बाद में बताना है, हमको तो याद था बता दिए। लेकिन देखो त्रिभुज के तीनों कोण, तो कोण एगो ए होगा, एगो कोण बी होगा, एगो कोण का होगा, सी होगा। तीनों का जोड़ कितना होगा, 180। हमको समझाएगा तुम 180 होगा तो कोण बी, कोण ए के हम जानते हैं, नहीं जानते हैं, लेकिन कोण बी को जान रहे हैं कितना है, 90 है। और कोण सी को भी जान रहे हैं, कति माने हैं, थीटा। कोण सी को थीटा बराबर 180। ध्यान देगा, अगर कोण ए पूछे तो आराम से तो आप एक काम करो ना, कोण ए प्लस 90 थीटा लिख दे, 1 मिनट, थीटा बराबर 180। ये प्लस का एने आएगा तो माइनस का, तो 90 हो गया। अगर कोण ए प्लस थीटा पूछे तो 90 डिग्री कहेगा। अगर सीधे हम थीटा पूछे तो कहेगा भले एक पूछे, काहे कि कोण ए निकालना है ना। कोण बी पता है, कोण सी थीटा माने, तो कोण ए निकालना है। तो कोण ए के लिए लिखवाओ, कोण ए बराबर का होगा रे 90, एने जोड़ तो एने कथी होता है, हटाओ। तो इसीलिए इतना राम कहानी नहीं लिखना, बनाना नहीं है, हम समझा दिए हैं, तुमको याद रखना है। मान लेते समझेगा कि अगर ई वाला कोण दिया 90 डिग्री, ठीक है, ई वाला कोण 90 तो रहबे करता है। अगर ई कोण देगा कि 30 डिग्री है, तो बताइए ई कोण कितना होगा, सीधे 90 माइनस 30, आंसर का आ जाएगा 60। बात समझ कैसे, काहे क्या लिखवा है, कोण ए 90 माइनस थीटा। थीटा अगर यहाँ पर देगा, मान लेते हैं कि कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज तुमको पता है कि बी 90 है, तो फिक्स है। अगर मान लेते हैं कि कोण सी का मान दे देगा हमको कि 20 डिग्री, कितना 20, और कहेगा बताइए कि कोण ए कितना होगा, तो कुछ न बनाना, सीधे 90 माइनस 20, आंसर का होगा 80, 70, 70। बात क्लियर, ए दे ले रहेगा, सी पूछेगा तब, तो ऐसा सिस्टम नहीं होगा। ठीक है, ऐसा सिस्टम नहीं देता है। जब भी देगा तो जब तक ई पता नहीं रहेगा तो कैसे बनेंगे। और नहीं तो निकालने के लिए और तरीका है, त्रिभुज के तीनों कोण 180 मारेंगे और तब बना देंगे। और समझ में आया, जैसे कि देखो, मान ले तू कह रहा है कि सर जी हाई वाला पूछे तब, आई वाला देगा तब, तो कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। मान लेते हैं, यहाँ पर समझो, हम त्रिभुज यहाँ ले लिए हाई वाला, समकोण त्रिभुज लेके चल रहे हैं, हालांकि डेढ़ आवर हो गया है। चलो अब 1 मिनट, अब तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, तुम्हारा कहने का मतलब है यहाँ पर कि समझो
कि ई वाला जो कोण, ई वाला जो है, ई वाला ठीक है ना, ई वाला ठीक, ई वाला ठीक है। ये बताओ ए हो गया, आगे बी हो गया, आगे का हो गया सी। बताओ इसका मान तुमको पता है 90, ठीक है, और 90 पता है, और उसके बाद में आगे क्या किए हम, कौन ए हमको दे दिया 60, क्या दिया 60, इसका पता नहीं है तो दिमाग नहीं लगाना, सीधे 9 6 15, 9 6 15 और घटा देंगे 180 में से क्या आएगा 30। बात समझ में आया, काय के त्रिभुज के तीनों कोनों का 180 और जोड़ के घटा देंगे 9 6 15, तो इनसे क्या आ जाएगा। पहले छाप फटाफट, एकदम छापो, पहले उसको हम अच्छे कर देते हैं। छापो। चलो अब जो है इतना बात समझ गया। अब देखो 10 कि नहीं ना, तो वो हम चलो ना, उतना उतना चलो समझो, लिखवाएगा बनी बोलेगा। बताओ रे, ई वाला क्या होता है से बताओ, नीचा आधार होगा और अच्छा तो सुनो ना, दोनों लिखेंगे, हाई वाला सब लिखेंगे, इसको क्या बोलते हैं, हाई वाला लंब, इसको क्या बोलते हैं, कोनो दिक्कत तुमको, ओ पी होगा। तुमको पता है पहले ये से पढ़ले है, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ले होगा, है ना, पाइथागोरस चाहे पाइथागोरीय कुछ कहो, पाइथागोरीय प्रमेय से तुमको पता होगा कि त्रिभुज का बड़का भुजा कहाँ है, कर्ण, है ना, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वह क्या होता है, लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। ये बात पहले से पता होगा, कोनो दिक्कत। अब ध्यान देगा, जब ये बात पता होगा तो समझाएगा हमको कि अगर यहाँ पे अगर खाली कर्ण पूछे, क्या पूछे, कर्ण, तो कह सकता है कि रूट अंडर, है ना, रूट अंडर किसका स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस में किसका स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला एगो हो गया, ठीक है। अगर दूसरा मान लेते हैं, ध्यान देगा, दूसरा अगर हमको आधार पूछा, क्या पूछा कि आधार क्या होता है, आधार, तो आधार पूछेगा तो कोई दिमाग नहीं लगाना है, कर्ण है ना, कर्ण, कर्ण कहाँ गया, ये है, तो क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस करना होगा किसका स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। अगर तीसरा तुमको लंब पूछे, क्या पूछे, लंब पूछे, तो क्या करेगा, लंब के लिए वह बतवा है, कर्ण का स्क्वायर माइनस करना होगा आधार का स्क्वायर। किसी को दिक्कत है, अगर तनका देर के लिए चले आगे हम कि अति बी और चलते हैं, बी के रूप में ध्यान देगा, एच के रूप में इंग्लिश में, तो कर्ण को एच बोलते हैं, तो एच बराबर रूट अंडर क्या होगा, लंब, लंब को बी बोलते हैं, परपेंडिकुलर, तो पी का स्क्वायर प्लस आधार को बी बोलते हैं, बी का स्क्वायर एक। दूसरा अगर चलेंगे, दूसरा क्या आधार लिखे हैं तो आधार को बी बोलते हैं, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तीसरा अगर बी, अगर क्या पूछेगा तीसरा, अगर पी मतलब लंब, पी पूछेगा तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है, नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा, आगे समझते हैं हम लोग बढ़िया से। अब तनका सानी चलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है,
त्रिकोणमितीय अनुपात चलते हैं, क्या होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात जो है 6 गो होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वह 6 गो होता है, ठीक है। तो पहलुका तो हमको चलना है साइन, दूसरा होता है कॉस और तीसरा होता है टेन, ठीक है। मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ध्यान समझिएगा, बढ़िया से पहले 3 को समझते हैं। तो ध्यान देगा, तुमको साइन थीटा जो पढ़ना है बताएगा। अगर इसके हिसाब से चलेंगे, ध्यान देगा, अगर इसको यहाँ पे थीटा लिखे, समझो रे, थीटा लिखे तो बताएगा साइन थीटा जो होता है ना वह तुम्हारा होता है, क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब बटा क्या होता है? एक मिनट दूंगे, लंब बटा कर्ण होता है। इसको लिखते हैं कैसे, ऐसे समझिएगा बढ़िया से। तुमको याद रख लेना यहाँ पे लंब बटा कर्ण, और दूसरा जो होगा, दूसरा वो कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, और तीसरा जो होता है लंब बटा आधार। तीसरा क्या होता है? लंब बटा आधार। किसी को दिक्कत है? लंब बटा आधार होता है। ये बात समझ में आ गया? अब ध्यान देगा, तनका सनी एक ने हिसाब से चल रहे हैं। तुमको याद रखना है कि साइन का जो उल्टा होता है वो साइन का उल्टा तुम्हारा होता है कौशिक। क्या होता है? कौशिक। तो साइन का उल्टा हो जाएगा कौशिक थीटा। तो कौशिक थीटा का फॉर्मूला सीधे क्या हो जाएगा? पलट देंगे, ऊपर का चल जाएगा कर्ण और नीचे का आ जाएगा लंब। ध्यान देगा। अब चलेंगे कॉस। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। क्या होता है? सेक। कॉस का उल्टा सेक, तो पलट देंगे, कर्ण कहाँ चल जाएगा? ऊपर। आधार कहाँ आ जाएगा? नीचा। अब उसके बाद में एगो बचल है टैन। एगो टैन, टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। टैन का उल्टा कॉट। तो ऊपर क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा आधार और नीचे क्या हो जाएगा? कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब। क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब। ध्यान देगा, अगर ये बात समझ में आ गया होगा, हम इधर लिखने की जरूरत है नहीं, इधर समझ ही रहा है। अब ध्यान देगा, साइन का उल्टा कॉसेक और कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट। बात समझ में आ रहा है? मतलब सिंपल, इसलिए ध्यान रखना है यहाँ पे शॉर्टकट में साइन तो क्या हो जाएगा? कॉसेक। बात समझ में आ रहा है? कॉस तो क्या हो जाएगा? कॉस का हो जाएगा सेक। आगे चलना है टैन, तो टैन का क्या हो जाएगा? कॉट। बात समझ में आ गया? तुम ये बात समझ में आ गया होगा। ध्यान देगा बढ़िया से। अगर यहाँ पे हमको खाली याद करना है तीन गो, साइन कॉस टैन, 3 गो अगर ख्याल हो जाएगा तो अगला हम लोग अपने ख्याल कर लेंगे, खाली पलट पलट के। बात समझ में आ रहा है? देखो, साइन का उल्टा कॉसेक पलट दिए थे, कॉस का उल्टा सेक पलट दिए, टैन का उल्टा कॉट पलट दिए कि नहीं? तो 3 गो याद करना है मेन, बाकी ये बात तुम्हारा अपने आप का हो जाएगा क्लियर। अब देखिएगा तनिका से नहीं, इसका फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला लिखने के लिए एक काम करो, पहले इसको उतारो। उतारने के इधर जगह है तो यहाँ पे पहले इसको काम को पहले नोट करो, तो फिर आगे बताते हैं। चाहे काम करो, रुक जाए, एजेंट समझो, समझ लो 1 मिनट। ध्यान देगा, पहले कथी है बताओ तो? लंब है। पहले क्या है? लंब। ध्यान देगा, पहले है लंब, तो लंब को हम लिख सकते हैं एल से। ध्यान देगा, ऊपर पेंडिकुलर नहीं, हिंदी नाम लिख रहे हैं, हिंदी समझ में, हिंदी लिख रहे हैं। लंब है तो एल से, और उसके बाद में ऊपर में क्या है? ऊपर का तीनों चल रहे हैं, तो लंब और आधार, लंब आधार ये न है, तो लंब को एल, आधार को ए, और फिर नीचे क्या है? लंब। ध्यान देगा बढ़िया, समझा रहे हैं। यहाँ पर क्या है तुम्हारा? लंब, लंब को एल हो गया, आधार को ए, फिर लंब को एल, और इसके चलते हैं अब नीचे वाला में। बताओ, कर्ण को एच, छोटका एच लिखो, बड़का एच कोई दिक्कत नहीं है। नीचा इसमें भी क्या होगा? एच, और इसमें क्या होगा? एल है का
सब में तीनों में एच है। देखो तो एक मिनट, इसको लिखना है, कर्ण को के लिखना है, हिंदी में चल रहे हैं, और नीचे एगो में आधार है। बोलो ये बात ना है। तो तुम ध्यान से देखेगा, इसको जो है क्या बोलते हैं, यहाँ पर देखो एल ए हो गया, और यहाँ पे ई क्या है एल। देखो यहाँ पर यही ना तीनों बन रहा है, तीनों अलग अलग हो गया। बताओ ई पहलुका तुम्हारा क्या है, देखो ऊपर पहलुका तुम्हारा साइन है, नीचे लिख दे पहलुका साइन, दूसरा कॉस, और तीसरा टेन। बात समझ में आ गया। तुमको देखो सीधे याद रखना है, लाल एल ए एल लाल हो गया, और इसको पढ़ना है कक्का। बात समझ में आ गया। तो लाल बटा कक्का याद रहेगा तो तुम आराम से समझ सकता है, ठीक है। और उसके बाद में इन्हें कारी, अब चलते हैं, पहले इसको उतार लो तो इंग्लिश में बता देंगे, ठीक है। लाल बटा कक्का पढ़ना है, याद रहेगा पूरा, तीनों को याद करना, बाकी सब ख्याल हो जाएगा। एल से लंब, के से कर्ण, ए से आधार, के से कर्ण, एल से लंब, ए से आधार, ऊपर लाल और नीचे कक्का। बात समझ में आ गया। तो लाल बटा कक्का मारेंगे कि नहीं कहीं, अब बस तीन को याद करेंगे, ना हो जाएगा तीन को याद, बस चलो। चलो देखो, अब तुमको समझना है, इनका सैनिक समझा देते हैं, एवं मिटाते हैं। वासी में हिंदी में समझ में आ गया सबको। अब चलो इंग्लिश में देखो, पहले समझा के तब आगे बढ़ेंगे। बताओ इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो समझाएगा हमको, साइन थीटा है तो इसको लंब को क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं, और कर्ण को एच बोलते हैं। दूसरा तुम्हारा क्या है, कॉस है, तो कॉस को क्या बोलेंगे बताओ, को आधार है, आधार को एच, और बटा में क्या है, कर्ण को, गलती बोले ना रे, बी और एच। अब ठीक है, अब बताओ टेन क्या होता है, पी, अब बटा में हो जाएगा ना बी, ठीक है। ये नहीं कारी चल लेते हैं। बताओ कॉस जो है, कॉस साइन, साइन का उल्टा क्या लिखवाए हैं, कौशिक, कौश होगा रे, कौशिक लिखवाए हैं। बताओ कौशिक है तो सीधे पलट दे, एच जाएगा ऊपर, पी आएगा। बताओ क्या है, कौश, कौश का सेक है ना, सेक बताएगा, सेक है तो सेक का क्या हो जाएगा, एच बटा बी, और इसके इसका उल्टा कोट। तो बताओ कोट थीटा, कोट थीटा का क्या हो जाएगा, बी, आप बटा में क्या होगा, कोई दिक्कत। अब चलो तंगा से समझते हैं यहाँ पर। बताओ तुमको ये क्या है, पी लिखल है, पी, और यहाँ पर बी, और यहाँ पर पी, ये ना है। नीचा में बताओ एच, यहाँ भी एच, यहाँ बी। ध्यान दो, अपना हिसाब से तुम कुछ और लिख सकता है, ठीक, अपना हिसाब से होता है, ठीक है। यहाँ पी से हम बोल सकते हैं पंडित, क्या बोल सकते हैं, पंडित। अब बी से बोल सकते हैं बद्रीनाथ, ठीक है। हाई अपना मन की मर्जी है, जरूर हम पति कहे पहले ही है कि तुमको अपना हिसाब से कुछ लिख सकता है। अपना घर है, सोचो लिख बनाओ, क्या दिक्कत है, हम जानते हैं, बता दिए पंडित बद्री, ठीक है ना, पंडित बद्री, और पी है तो प्रसाद लिख दो, और समझ में आया। और नीचा ह एच एच बी है तो लिख सकते हैं एच से हर, या फिर हर, या बी से बोले। बात समझ में आ गया। तो हो सकता है, समझो, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोले, ये तुम्हारा इंग्लिश में हो गया, और हिंदी में पहले से बता दिए हैं। बाकी तुम घरे बैठ के आज सोच सकता है, जरूरी नहीं कि एगो ये होगा, कुछ हो सकता, तुम सोचो तुमको क्या बढ़िया लग रहा है, क्या अपना दिमाग लगाओ 10 मिनट, लेकिन 10 मिनट दिमाग कहना फायदा करेगा, फायदा कौन है, अब समझ जाएगा। कौनो समझो, ये याद करो तब, या वो याद करो तब, सीधे तुमको याद रखना, क्या बोलते हैं, पंडित बद्री प्रसाद, तब पी बी पी, हरे हरे बोले तो बड़ा में एच एच बी, अब बस बता लेंगे। और तुमको पता है कि ई वाला क्या होता है, लिखवाओ, ई वाला को साइन, हाई वाला को
कॉस, हाई वाला टेन। अब बाकी तुमको पता है कि कैसे कैसे पलट देना है, ये बात तो पता है। तो तीन को याद करना है, तीन को गया है ना, मॉल में मिलता है ना, बाई वन गेट वन, समझ में आया। एगो खरीदेगा तो एगो फ्री मिलेगा, तो उन सामान सब है ना, तो उन दिए में तीन को खरीदना है, तीन को फ्री मिलेगा, बस समझ में, खाली पलट देना है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे समझते तनका सनी आगे। अच्छा बताओ रे, तो क्या बोलते हैं, एक मिनट, किसको, जाओ देख लो उसको, हिसाब से अपना देख लो उसको। चलो ध्यान देगा हमको कि 5 लिखे हैं, क्या लिखे हैं, 5, क्या दिक्कत है। तो चल जाओ घरे, दे बात घर छोड़ ले उसको, देख लो अपने हिसाब से। चलो बताओ, 5 है, 5 के बटा में कुछ नहीं है, मतलब है कि हम अपना मन से एक लगा सकते हैं। और कहेंगे कि तनका एक पलटो, तो पलटे के हिंदी में कहते हैं व्युत्क्रम, बात समझ में आया। तो पलट देंगे तो एक बटा कितना हो जाएगा, 5। क्लियर, ध्यान देगा। अगर इसको हम कहेंगे गुना करो तो कहेगा लिखिए 5/1 गुने 1/5, समझ रहा है। देखो 5 से 5 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, कुल मिलाए कितना, 1। मतलब एगो हम बात सीखे कि कौनो संख्या रहे, ओकरे संख्या में अगर उल्टा से गुना मारे तो क्या आएगा, 1। जैसे कि अगर तुमको कहेगा कि 8 का उल्टा से गुना मारो, तो 8 मतलब 1/8, यहाँ पर 1 नुकायल रहता है। ठीक है, तो 1/8 काट कूट देंगे तो कितना आएगा, ये बात समझ में आ गया। एक किताब में लिखता है कि व्युत्क्रम, बात समझ में आ गया। 5 का व्युत्क्रम तो 1/5, काहे जरूरी है, सीधे उल्टा मारो ना, बात खत्म, समझ रहा है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। ये बात जब सीख गया तो आगे तुमको दिक्कत नहीं होगा। चलो अब हमको बताएगा तोहनिये सब, तनका सानी समझाओ कि एक नंबर अगर चलते हैं तो लिखाएगा साइन थीटा, साइन थीटा हम लिखते हैं अजबे। बताओ साइन का उल्टा क्या होता है, कौशेक होता है कि नहीं होता है। तो साइन और ई इंटू है, गुना का साइन, ठीक है, दशमलव ना समझेगा। तो साइन, साइन का उल्टा क्या होता है, कौशेक। ई बात पहले से जान रहा है, कोई दिक्कत। सी ई गलती लिखे ना, कौशेक का नहीं, COSEC, कौशेक। चलो साइन इंटू कौशेक कितना होगा, 1। कितना होगा, 1। बताओ तो 1 काहे हुआ रे, काहे कि अभी हम पढ़े हैं कि कौनो संख्या के उल्टा से गुना मारेंगे तो 1 आता है, तो साइन का उल्टा कौशेक, इसीलिए क्या होगा, 1। अब अगर तुमसे पूछेंगे कि बउआ बताओ साइन थीटा बराबर तो 1 अगर कौशेक थीटा लिखेंगे तो किसी को आपत्ति है, बोलो रे। अब आए काहे कि है गुना एने आके भाग। अब क्लियर। अगर मान लेते हैं दूसरा हम पूछे कि बउआ बताओ कौशेक थीटा बराबर अगर 1/साइन लिखे तो दिक्कत है, काहे कि है गुना एने आके भाग, ये बात क्लियर। अब दूसरा बताओ, दूसरा में हम पढ़े हैं कॉस, क्या पढ़े हैं, कॉस। लिखवाओ, कॉस का उल्टा सेक लिखते हैं, तो कॉस इंटू सेक कितना हो जाएगा, 1 होगा कि नहीं होगा। अगर हम पूछेंगे कि बताओ कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो 1/सेक थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। अगर हम पूछेंगे कि बताओ सेक थीटा बराबर अगर हम 1/कॉस थीटा लिखे तो किसी को दिक्कत है। अब एक और चलते हैं, क्या पढ़े हैं, टैन, टैन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा। तो टैन थीटा इंटू कोट थीटा कितना होगा, 1। अगर हम पूछेंगे लिखवाओ टैन थीटा बराबर क्या होगा, तो कह सकता है कि 1/कोट थीटा। अगर कहेंगे बताओ कोट थीटा, कौन थीटा, कोट थीटा, तो कह सकता है 1/टैन थीटा। बताओ ये सब फॉर्मूला हल्का है कि नहीं है। तो त्रिकोणमिति का फॉर्मूला लोग याद करता है, याद करने से काम नहीं फरियागा, सीखो कैसे कैसे बन रहा है। जो लड़का समझ आता है, परीक्षा में मिलता है ना पेपर, तो 5 मिनट टाइम निकाल के पूरा फॉर्मूला के पीछे पन्ना में रगड़ देता है, बात समझ में आया। अभी हम लोग सीख रहे हैं तब ना टाइम उतना लग रहा है,
जब एकरे के बढ़िया से बना लेंगे, क्वेश्चन बना लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव से, क्वेश्चन बैंक से, प्रत्यय करता आराम से, तो ये सब फॉर्मूला याद करे से बढ़िया है तुम सीखो बन कैसे रहा है। मुश्किल से एग्जाम में 5 से 10 मिनट लगेगा, पूरा फॉर्मूला एक जगह लिख देगा, ओकरा बाद जहां त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आवे पीछे पलट देखा छाप हो गया, समझा रहा है। तो बस याद करे के रह जाएगा, याद नहीं होता है। याद करेगा तुमको हर बार क्या रहेगा कंफ्यूजन, हर बार क्या रहेगा कंफ्यूजन। अब ध्यान देगा एगो और फॉर्मूला सीखना है, यहाँ पे समझते हैं। बताओ तुम अगर P बटा, ध्यान देगा हम tan थीटा जो होता है, tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वह होता है साइन, वो होता है साइन, बटा में होता है कॉस। दूसरा एगो पढ़ना है कोट थीटा का फॉर्मूला जो होता है कॉस बटा साइन होता है। ये होता कैसे है से तनका साइन समझ लेगा। पहलुका हम पढ़े हैं साइन थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है P बटा H होता है, P बटा H, और कॉस थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है B बटा H होता है, B बटा H होता है। तुमको पता है कि ई वाला मेन बटा है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ई पलटेगा, तो P बटा H आई गुना में चल जाएगा तो H बटा B, ए से ही कट जाएगा, कहा गया P बटा B। तो यह बतवाना था, देखो ना साइन है अब बटा में कॉस है, P बाई B आया मतलब tan है। तो बात समझ में आया कैसे आया, क्लियर समझाया कि नहीं है कि छप गया तोरा रे हाय बोला। अरे एच से एच कट गया, सुनो पहले एच से एच कट गया तो P एकम P होगा और नीचा B है, गुना करेंगे क्यों रहेगा। अब क्लियर। और दूसरा बताएगा एनटी, अब एनटी इसको क्या करना है, कॉस है तो खाली पलट देना, और समझ में आया। कॉस निकालने के लिए क्या करेगा, कॉट निकालना है ना, तो तुमको तो पता है कि कॉट उल्टा होता है, दिमाग लगाना नहीं है, बस समझ में आया। तो पहले इतना को छापो फिर आगे चलते हैं। चलो आगे देखते हैं। ये समझ में आ रहा है ना, कौन वैष्णो तेज आदमी जगह उड़ जा रहा है कौन तेज जगह उड़ जाए थे, समझो। पाइथागोरस परिमेय तुमको पता है पहले ही से, ठीक है समझाएगा। पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय होता है कि परिमेय होता है, क्या पता परिमेय। चलो सुनो, ये जान रहा है कौन त्रिभुज है रे, त्रिभुज कौन है, त्रिभुज है ना, सब कौन त्रिभुज। तो बताओ ई कथी ए आई वाला, तुमको पता है हम पहले ही पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, एच स्क्वायर पढ़े हैं बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, कौन दिक्कत। अगर हम एकरा के ऐसे लिखे कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर, तो कौन दिक्कत है का, कोई दिक्कत है। अब ध्यान दो, अब हमको सीखना है फॉर्मूला, तो कुछ नहीं करना है, एकाएक की सबको एक बार एकरा के एक करेंगे, एक बार एकरा के एक करेंगे, एक बार एकरा के एक करेंगे। तो बताएगा अगर हम चाहे कि H को एक करे, इन्हें देखो उन्हें देख रहा है बोर्ड पर भगवान जी पर, समझो। अगर हम H को एक करना चाहे तो क्या करेंगे से बताओ। अगर मान लेते हैं कि तुमको हम कहे कि 8 और कहेंगे कि 8 को एक करो, तो कभी करेगा, तो या तो 8 भागा देंगे, 8 से 8 भाग देंगे तो हो जाएगा, और 7 घटाना पड़ेगा, लेकिन ये में घटाना नहीं है, भागे देना है, ठीक है। तो अगर हमको H को एक करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा कि दोनों तरफ जो है H स्क्वायर से भाग देने पर, ध्यान देगा भाग देने पर, उसको देख के तो बाहर से हालचाल है, कथी कहे काजल गई है, काजल देखो उसको समझो।
दोनों तरफ एच स्क्वायर से भाग देने पर सिखाएगा, भाग देंगे तो ऊपर में पी स्क्वायर, यहाँ एच स्क्वायर होगा ना रे। एच से भाग दे दोनों तरफ, प्लस हाई वाला बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। इधर डिस्को ना सोचिए, छोड़ सीधा करो। आए करी हाँ हाँ वैसे नहीं है, तंका तंका एच थानू बराबर में भी लिखवाओ रे, एच स्क्वायर बटा में ए से ही खत्म हो जाएगा। अब बता, तुमको पता है P और H, P बटा H को साइन थीटा बोलता था, तो साइन स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा। अब प्लस में बताओ B बटा H को कॉस थीटा बोलते थे, कॉस स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा। अब बराबर में क्या आ गया, तो एगो फार्मूला बन के तैयार हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, एक होता है। अब आओ सब बनेगा आराम से, समझते हैं। अगर हम तुमसे कहेंगे बताओ कि साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, तो तुम कह भी सकता है कि एक, अब माइनस में क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो दिक्कत है। अगर हम तुमसे कहेंगे और इसी को ध्यान देगा, अगर हम तुमको कहे कि बताओ कि साइन थीटा का फॉर्मूला, समझो साइन थीटा का दिक्कत है, न्याज कर ठीक है ना। चलो साइन थीटा, ये इन छूट गया, साइन थीटा बताएगा हमको। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ता है, रूट चढ़ता है। तो एगो फार्मूला ई हो गया 1√√1 माइनस कॉस थीटा, कब, जब साइन रहेगा तब। अब यही से चलते, अभी तो साइन चले हैं, अब कॉस चलते हैं। तो बताओ एगो फार्मूला ई हो गया, एगो ई हो गया, एगो अब होगा। बताओ ये कॉस थीटा है, तो बताओ अगर पूछेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो कह सकता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कैसे, ही प्लस इन्हें किया था माइनस, दिक्कत। अब बताओ अगर हम पूछेंगे कि कॉस थीटा बराबर, तो इन्हें कह सकता है कि 1 माइनस और कॉस साइन, अच्छा साइन ठीक है, हमारी गलती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बताओ ये सब भारी बुझा रहा है, तो कैसे भारी होता है त्रिकोणमिति, समझो। अब सुनो बउआ, ये बात क्लियर है। अब एगो आउट चलते हैं, ओकरा बाद अब तोहनी अपन घरे एगो बना लेगा। चलो दूसरा में हम तुमके हिसाब से जरूरी नहीं है, अब हम इसको समझो, अब हम इसको एक कर रहे हैं। तो दिखवाओ क्या लिखल है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में क्या लिखल है, एच स्क्वायर। अब हमारा मन है कि एकरा एक कर लेते हैं, एकरा एक कर लेते हैं। तुमको मन करेगा एक रो एक कर, सबको एक है कि एक करना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि एगो खियाया भूख वजह से नहीं, खियाया सबको खियाना पड़ेगा। तो समझो अब क्या करेंगे, पी एक करने के लिए एक उपाय है कि पी स्क्वायर से दोनों बगल भाग देना पड़ेगा। जिसको तुमको एक करना है ओकरा से दोनों बगल भाग देंगे, तो समझेगा पी स्क्वायर से लिखेंगे, पी स्क्वायर से दोनों तरफ भाग देने पर, भाग देने पर, तो बताओ ये तुम्हारा होगा पी स्क्वायर प्लस में पी, क्लियर, बराबर बी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर। बोलो दिक्कत किसी को है, नहीं होगा। अब समझो इसको काट के हम एक कर सकते हैं, बोलो एक करेंगे। अब प्लस में क्या हो जाएगा, पी बटा बी कथी होता है, tan की कॉट, अरे बोलो ना, tan होगा कि कॉट होगा, पी बटा बी कॉटेन होता है। बोले बी बटा पी तो क्या होगा, कॉट, स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर थीटा। अब बराबर में एच बटा पी कथी होता है, बोलो एच बटा पी का होता है, सेक होता है, कौशेक होता है। का है कि साइन का उल्टा है, साइन का उल्टा है, तो यहाँ पर हो जाएगा कौशेक स्क्वायर थीटा। अब तुमको दिमाग विशेष नहीं लगाना है,
अब यहाँ पे समझने जाना है। तुमको ये मेन बात आ गया। अब समझो, अगर हम तुमसे पूछेंगे, ध्यान देगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर समझेगा कि कॉस स्क्वायर, कॉस नहीं लिख रहे, कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1। बताओ ये वाला बात में किसी को दिक्कत है क्या? यहाँ पर समझेगा बढ़िया से कैसे किए, कोई दिमाग नहीं लगाना है। कॉसेक स्क्वायर थीटा है, मान लेते हैं कि इसको उठा के एन भेजे तो माइनस में जाएगा, यही ना हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। एक कोना में नीचे कहाँ देख रहा है? कुछ भी है नहीं सबका, हम समझा रहे ना, ये पीछे देख रहा है। छोड़ो यहाँ, अब भाई क्लास चल रहा है तो उधर सुने यहाँ पर कोनो, यहाँ पर ही प्लस का एन आया था माइनस का, ये ना हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होगा कि ना हुआ? तो अब एकरा आगे तो खुद चालाक है, ये एगो तुम्हारा फॉर्मूला मेन हो गया। अगर हम तुमसे पूछेंगे, कौन होशियार है रे? अगर हम पूछेंगे कि लिखवाओ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, ध्यान दो, तो कह सकता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बोलो रे, किसी को दिक्कत है? काहे कि प्लस माइनस इन्हें किया था। अगर हम पूछेंगे तोरा से कि बताओ कोसेक थीटा, तो क्या कहेगा? सीधे कहेगा चढ़ाइए रूट का, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसमें किसी को दिक्कत है? बोलो, अब समझ में आ गया होगा इतना बात। अगर हम तुमसे पूछेंगे, ध्यान देगा, अगर तुमसे पूछेंगे कि बताओ कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो तुमको जो है दिमाग लगाना है ए जगह से। कहाँ से? ए जगह से। कॉट स्क्वायर थीटा तो कह सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा, आई प्लस का है इन्हें भेजेंगे तो माइनस का, तो ए जगह से दिमाग न लगा सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बोलो लगेगा ना लगेगा? कि +1 भेज दिए पुण्य, हमको चाहिए कॉट स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर बराबर 1, एने आया तो प्लस, एने आया तो माइनस, हो गया। तो लिख सकते हैं कथी, लिखवाओ कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अगर पूछेंगे बताओ कॉट थीटा, तो क्या कहेगा? रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। बोलो ये बात समझ में आ गया? तो तुमको इतना फॉर्मूला है, एगो जो है घरे से ट्राई करके देखना है, ऐसे फिर हम पहले बताएंगे, लेकिन इतना पर काम करके आना है घर से खूब कि इतना खोपड़ी में रहे। बात समझ आए? हो जाएगा ना? तब बस इतना तुमको अब घरे जाके क्या करना है कि जैसे ही पी को किए है ना, एक बार बी को एच करेंगे, मतलब बी को एक करेंगे, अब बस हो जाएगा। चलो आज के लिए इतना है। हाँ।